क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, इसलिए आज जो यति नरसिम्हा आनंद जैसे, इसके साथ में रामगिरी, इसके साथ में नुपुर शर्मा, ऐसे लोगों का मन जो है तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ चढ़ के इस तरीके से बोलना शुरू कर दिए। ये जो भी ऐसे बोलने की शुरुआत करते हैं, हैट स्पीचेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ में आप एक्शन लीजिए। कभी भी नहीं बोलेंगे, उसको कंसर्न पर्सन को आप इमीडिएट एफआईआर करिए और इमीडिएट उसको कस्टडी में भेजिए। और ऐसे सेक्शंस लगाने चाहिए कि परमानेंट ये हमेशा कैद खाने में बने रहे। इनको जब तक सुधार नहीं होता है तब तक इनको सुधार गृह की जो अभिरक्षा सुरक्षा होती है वो उनको रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को बिना जाने बिना किसी धर्म के बारे में ऐसी व्याख्या करना, और व्याख्या भी आप नहीं कर रहे, उसको गालियां दे रहे हो, ये शब्द मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और इस तरीके के संबंधित मुस्लिम कोई भी आएगा तो मैं आपसे कमिट भी कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को मैं ऑफेंसिव कोशिश करूंगा कि इनको कस्टडी की जाए। देश भर में हेट स्पीच के मामले एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा का मामला सामने आया था, लेकिन अब हाल ही में यति नरसिंहानंद द्वारा अभद्र टिप्पणी यानी नबी की शान में गुस्ताखी की गई है, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहीन बाग से लेकर अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे साथ एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस तरह के मामले कि पहले मुसलमानों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता था तो वो एक आम बात हो गई है, और अब जो है प्रॉफिट की शान में, नबी की शान में गुस्ताखी करना भी आम जैसा लगने लगा है। आए दिन इस तरह के बयान आते हैं, जैसा अभी नरसिंहानंद ने बयान दिया है। तो क्यों ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, वो भी ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की टिप्पणी कर चुका है कि स्वतः संज्ञान लेना चाहिए हेट स्पीच पर? मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ, चाहे किसी प्रॉफिट्स की बात हो, यानी किसी धर्म या धर्म गुरु, या किसी व्यक्ति विशेष को, या किसी भी रिलीजन से संबंधित जो इसका स्पीक पर्सन होता है, किसी को भी गाली देना यह भारत देश के संविधान से भी गैर कानूनी साबित है। और उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, साथ में सीआरपीसी और करंट में अब भारत में भारतीय न्याय जो संहिता बनाई गई हैं उनके आधार पर भी ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएक्टिविटीज़ है। जो अनएक्टिविटीज़ की जा रही है, जो भी व्यक्ति के द्वारा की जा रही है, उसमें बहुत सारे लोगों की लिस्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, इसलिए आज जो यति नरसिम्हा आनंद जैसे, इसके साथ में रामगिरी, इसके साथ में नुपुर शर्मा, ऐसे लोगों का मन जो है तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ चढ़ के इस तरीके से बोलना शुरू कर दिए। पहले आज से 2-4 साल पहले भारत देश में कोई व्यक्ति ये होता था सॉफ्ट पॉलिटिशियन है, सॉफ्ट तरीके से बात कर रहा है, पर धीरे धीरे अब हार्डकोर से भी और आगे, और अब इस तरह से सांप्रदायिक बात करने में किसी को भी कोई खुरेज नहीं होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा जजमेंट्स अनाउंस किया है और उसमें पब्लिश्ड अनाउंस जजमेंट्स जो है उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस प्रॉफिट्स पर बोलने की कहीं भी अधिकार नहीं है। और कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी रिलीजन्स के बारे में, मुझे लगता है कि भारत जो भारत सौहार्दपूर्ण एक कंट्रीज है, जहाँ पर आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो ये विचारधारा जिस देश में चलता हो, उस देश में इस तरीके से यदि कोई भी व्यक्ति हेट स्पीचेस करता है तो कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी यदि उत्तर प्रदेश, कहाँ गाजियाबाद का मामला है, गाजियाबाद, देखिए जो मीडिया वाले बता रहे हैं उसके आधार पर बोलो, गाजियाबाद के कोई स्पेशल करेक्ट मंडलेश्वर जो भी हैं उनके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज करें और इसके साथ में उनको अरेस्ट करो। आप ये कौन सा तमाशा चल रहा है पूरे देश में? क्या पुलिस का यही काम करने का रह गया? देश में और सारी व्यवस्थाएं नहीं रह गई कि कोई भी व्यक्ति को आप हेट स्पीचेस करने के नाउल कर देते हो, उसके बाद आप उसके एक्शंस नहीं लेते हो, उसी को देख करके मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। फिर मीडियाज के साथ में सोशल मीडियाज में भी उसके बहुत सारे लोग उसके फेवर में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जो उसका स्टेटमेंट दिया गया, रावण की जगह मोहम्मद पैगंबर का पुतला फूंका, यही स्टेटमेंट है। ये क्लियर ना? यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से निंदनीय है। मैं उसकी पूरी घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। आप राजनीति करते हो, राजनीति करो, किसी भी धर्म के व्यक्ति को टारगेट करने का आपके पास में कहीं से भी राइट्स नहीं। आर्टिकल 16 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए जहाँ पर इक्वलिटीज बिफोर द लॉ है, आर्टिकल 17 पढ़ लीजिए जिसमें अनटचेबिलिटीज वगैरह बोला गया, आर्टिकल 18 पढ़ लीजिए जिसमें स्पष्ट तरीके से, आर्टिकल 19(1)(e) भी पढ़ लीजिए उसमें भी बोला गया है, आर्टिकल 21 का पढ़ लीजिए, आप BCD को पढ़ लीजिए, सब में स्पष्ट तरीके से बोला गया किसी भी व्यक्ति को पूरी तरीके से फ्रीडम दिया गया, बशर्ते सिर्फ एक शर्त है कि भारत देश का नागरिक होना चाहिए। भारत देश के नागरिक हैं सारे भारत देश के जितने मुस्लिम हैं, नियर बाई यहाँ पर 18% के आसपास में पूरे देश की पॉपुलेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है। अर्थात भारत देश के
जो हमारी टोटल पॉपुलेशन 1.40 करोड़ के आसपास में है, वे भारत देश के संपूर्ण नागरिक हैं। इस आधार पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट शुड बी टेकन एक्शंस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एक्यूज्ड एंड ऑफेंसिव पर्सन्स। जो व्यक्ति बोल रहा है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू द वहाँ का जो कौन है एसपी, जो भी होगा एसपी एंड वहाँ का जो आईजी है, SHO, IG or something persons है, उसको टेकन एक्शंस एंड इमीडिएट सेंड टू द कस्टडीज ऑफ द जेल्स इमीडिएट। दिस टाइप्स ऑफ द पर्सन विच इज द ये जो भी ऐसे बोलने की शुरुआत करते हैं, हेट स्पीचेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ में आप एक्शन लीजिए, कभी भी नहीं बोलेंगे। साथ में मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ यह भी बोलना चाहता हूँ, सोशल मीडियास में इस तरीके से स्पीचेस और इस तरीके से पोस्ट डालने की प्रथा आजकल भारत देश में किसी जाति, किसी धर्म और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में काफ़ी प्रचलित हो गई, काफ़ी तेजी से चलायमान हो गई। मैं उसके लिए एक बड़ी पिटीशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा। किसी व्यक्ति ने किसी धर्म, किसी जाति के बारे में यदि कुछ भी उठपटांग बोलता है तो उसको इमीडिएट ही वहाँ पर मामले को सल्टा दिया जाए और उसके ऊपर कुछ न कुछ फाइन इम्पोज किया जाए, और साथ में उसका जो भी अकाउंट होगा सोशल मीडियाज़ का, जस्ट लाइक टू देयर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडियाज़ का प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, उन सारे अकाउंटों से उसका परमानेंट उसको डिलीट, वार्निंग दे करके डिलीट कर दिया जाए, या वार्निंग एक बार दो बार दिया जाए कि आप दोबारा करोगे तो हम आपको परमानेंट फाइन लगाया जाए। इसके साथ में हम ये पिटीशन लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इस तरीके से देश का जो शांतिपूर्ण वातावरण था, जो भारत देश एक शांतिप्रिय कंट्री से, जिस देश का भारत देश में 171 कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं, जिसमें पीसफुल कंट्रीज में भारत देश का नंबर दूसरा तीसरा रैंक में आता है, तो ये सारे पूरे रैंक में भारत देश में पूरी तरीके से सुधार हो रहा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कंट्रीज का भी हमारा जो रिलेशन है, खासकर अरब कंट्रीज में, नियर बाई 60 कंट्रीज इज रिकॉग्नाइज फॉर द इस्लामिक कंट्रीज, तो उनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, हमारे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं दुनिया से। और इस तरीके से जब ये बातें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, तो जिस पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं, जिस पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं लोग, वो पार्टी भी अपना यह कह करके किनारा दरकिनार हो जाती है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। पर क्वेश्चन ये होता है कि दिस पार्टीज फोर्सफुली डिड नॉट गिव इन एनी कंप्लेंट बिफोर द एनी पुलिस स्टेशन, आइदर they cannot be filed any matters for registering the FIR to any concerned court। किसी भी कोर्ट में ये नहीं कहती कि आप FIR दर्ज कर दीजिए, किसी पुलिस या ACP, उन्हीं की तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पर तो 1 मिनट में काम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो भी हो, किसी भी पार्टी विशेष से, मैं किसी अपराधी किसी भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का नहीं होता है, उसको कंसर्न पर्सन को आप इमीडिएट FIR करिए और इमीडिएट उसको कस्टडी में भेजिए। और ऐसे सेक्शंस लगाने चाहिए कि परमानेंट ये हमेशा कैद खाने में बने रहे। इनको जब तक सुधार नहीं होता है तब तक इनको सुधार गृह की जो अभिरक्षा सुरक्षा होती है वो उनको रखना चाहिए। पर इस तरीके के मामले जब भी आते हैं सर, तो जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होती हुई नजर आती है। अभी हमने रामगिरी का जिक्र किया, महाराष्ट्र में जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन हुए तो छतरपुर में बुलडोजर से घर ढा दिया गया जो प्रोटेस्टर्स थे। यही वाकयात नुपुर शर्मा के साथ भी हुआ, वहां पर भी तमाम मुसलमान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, उनके घर भी ढाए गए थे, जिसमें इलाहाबाद में भी घर ढाया गया था। तो कार्रवाई जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं उन पर होती हुई नजर आती है। देखिए, आपका प्रश्न अच्छा है। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई है, आप लोगों को पूरे देश को पता है। अभी जमायत-उल-लाह का जो उनका पिटीशन का मुझे नाम भूल गया, उनका 2022 का मैटर था जो मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। उन्होंने बुलडोजर, जब ये जहांगीरपुरी दिल्ली का मामला आया था, तब उन लोगों ने पिटीशन लेके आए थे। हमने पिटीशन जो फाइल किया है उसमें लगभग 9 स्टेट हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके साथ में राजस्थान, साथ में हरियाणा, इसके साथ में उत्तराखंड, आसाम और भारत देश में महाराष्ट्र, अलॉन्ग विथ अदर्स स्टेट विच आर द यूजिंग द मिसयूज द लॉस। ठीक, उन्होंने 5-6 चीज़ों पर जो कार्रवाई किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया है। और उसमें मेन जो ग्राउंड है, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति यदि एलिस्ट होता है, घर का व्यक्ति, तो उसके घर के लोगों को उसमें उस पीड़ा में नहीं शामिल करने की ज़रूरत है, उनको ऑफेंसिव नहीं देखने की ज़रूरत है। कोर्ट ने स्पष्टतया कह दिया है, पूरे देश के लोगों को कह दिया है किस तरीके से आप बुलडोजर नहीं चला। साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कन्विक्टेड भी हो गया तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हियर। अब आपके घर में कोई किसी भी व्यक्ति मान लीजिए एक्यूज्ड बना दिया गया, यदि वो व्यक्ति एक्यूज्ड हो भी गया है तो उसके सारे घर के लोगों को घर क्यों गिराया जा रहा है? ये कहाँ का न्याय है?
इसको लेकर के हमने कई बार बोला भी है, मीडिया के सामने भी बोला है। इसकी पिटीशन भी हमने फिर स्पेशल तरीके से कांग्रेस पार्टी के बिहार पर प्रिया मिश्रा, आलोक शर्मा जो कांग्रेस के नेशनल स्पीकर हैं, उनके नाम पर पिटीशन है, अभी ट्विटर में चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये सारी चीज़ों के साथ में मैं यह बोलना चाहता हूँ कि बुलडोजर वाली समस्या का निदान लगभग इसमें हम कर लेंगे। अब आ रहा है नेक्स्ट स्टेप, ऐसी चीज़ें जो आएंगी हम देश के लिए लड़ेंगे। पर हेट स्पीचेस और साथ में जो पोस्ट किए जाते हैं और जो इनका सोशल मीडियाज़ का ये प्रमोशन वाला इस तरीके से हेट स्पीचेस को काफ़ी लाइक्स मिलती है, प्रमोट होते हैं, उस पर परमानेंट बैन होना चाहिए। इस मतलब वेरी इंपॉर्टेंस हमारा ये अगला मैटर है आने वाले समय में, उसमें हम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। कंगना को लेकर के भी हमने डिफेमेशन इसीलिए भेजा था, आप लोगों को सबको पता है, 40 करोड़ का हमने नोटिस दिया था उसको, क्योंकि उन्होंने भी हेट स्पीचेस का यूज किया था। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि देश में आप कानूनी बातें करो, जो करना है आप पूरी कानूनी तरीके से आओ। किसी के रिलीजन्स को आपको कुछ दिक्कत है तो आप इंट्रैक्शन करो साथ में। यदि आप बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, किसी भी धर्म के बारे में यदि आपको कुछ नॉलेज है तो आप साथ में बैठ कर डिबेट करिए, स्पष्ट हो जाएगा कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना अज्ञानी है। यह विषय नहीं है, विषय सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का है, किसी व्यक्ति को बिना जाने, बिना किसी धर्म के बारे में ऐसी व्याख्या करना, और व्याख्या भी आप नहीं कर रहे, उसको गालियां दे रहे हो, ये शब्द मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और इस तरीके के संबंधित मुस्लिम कोई भी आएगा तो मैं आपसे कमिट भी कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को मैं ऑफेंसिव कोशिश करूंगा कि इनको कस्टडी की जाए, और कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सिमिलर पर्सन्स जो भी हैं ऐसे पूरे देश में बोलने वाले, ऐसे लोगों के खिलाफ में आप तुरंत एफआईआर करिए, परमानेंट इनकी स्पीचेस ब्लॉक करिए, साथ में इस तरीके से एक्टिविटीज़ ना हो, इसके लेकर के भी कुछ गाइडलाइन जारी करिए। दूसरा, कंसर्न्स जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो कुछ व्यक्ति विशेष सेलेक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि ऐसे होंगे, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे होते हैं और सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं, खासकर जो नॉन एजुकेटेड टाइप के होते हैं या कुछ ऐसे, वो व्यक्ति कुछ इस तरह से प्रक्रियाओं को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, धर्म के किसी को उल्टा सीधा कह करके, गाली गलौज कर करके, ये सब वो लोग करते हैं। पढ़े लिखे लोग तो हमेशा आपको एजुकेशन पर प्रमोट करेंगे। भारत देश में इतने सारे रैप्स केसेस हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की बात करेंगे। भारत देश में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी बात करेंगे। एजुकेशन में उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल हैं, लगभग मेरे पास तो पूरा डेटा आया हुआ है, जिसमें ये स्पष्ट है कि बहुत सारे स्कूलों में एक भी टीचर्स नहीं है, पियून पढ़ा रहा है। बहुत सारे स्कूलों में एक टीचर है जहाँ 3 टीचर की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे में जहाँ 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर 1 पढ़ा रहा है, जहाँ 3 है, 5 है। इस तरह से क्रम से उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स है। और उसमें अतिथि शिक्षक जो होता है, टेम्परेरी टीचर जिसको हम लोग कहते हैं, उनसे पढ़वाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हमने इसमें हम टीचर इनको नहीं मानते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इन व्यवस्थाओं पर सुधार करते हैं, पर जो मतलब मेरे नज़र पर जो मैं कहना चाहता हूँ, जो इस तरीके से लोग आते हैं नॉन एजुकेटेड मेरे हिसाब से, और उनको एकाएक स्ट्रीम लाइन में आना है, हाईलाइट होना है, वो इस तरीके से बातों को करके अपने आप को प्रमोशन मीडिया में, सोशल मीडियाज़ में या ऐसे करने की कोशिश वो करते हैं। यस, क्या कार्रवाई हो सकती है? यस, देखिए इसमें तो जो पुरानी अभी हम आपसे बोलना भी चाह रहे थे, हेड स्पीचेस को लेकर के मध्य प्रदेश में 2 बड़े जजमेंट आए हैं कल। किसी व्यक्ति विशेष ने, मैं केस का रेफर भी अभी किए दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, उसमें स्पष्ट तरीके से किसी व्यक्ति के ऊपर उसने हेट स्पीचेस किसी गॉड को लेकर के किया, जिसमें जस्टिस भट्टी हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में, उन्होंने कल ही एक जजमेंट दिया है, लाइव लॉ वगैरह सब चला रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिफ्यूज्ड है कसिंग हेट स्पीचेस एफआईआर ओवर द इंस्टाग्राम पोस्ट इंस्टॉलिंग द रिलीजियस फैक्ट्स बिलीफ। तो ये मैं आप लोगों से बोला, ये आप लोगों के सामने मैं स्क्रीनशॉट भी अभी शेयर कर दूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि हम ऐसी जो रिलीजियस आप बातें करेंगे और इंसल्ट करेंगे किसी भी गॉड का, तो ये सारी चीज़ों पर हम नहीं आपका एफआईआर केस नहीं करेंगे। क्योंकि बाय द वे यदि एफआईआर हुआ उसके बाद वो केसिंग के लिए हर लोग जाते हैं, तो यदि उनको डर ना हो तो नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको डर कहीं ना कहीं होता है। यदि पुलिस एफआईआर करे और इनको अंदर कर दे तो ये जाहिर सी बात है कि इन सारे मामले कम हो जाएंगे या बहुतायत तरीके से बिल्कुल लगभग क्लोज हो जाएंगे। अब आ रही है बात कि हेट स्पीचेस के मामले कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता जो अभी करंट में आ गई है उसमें सेक्शंस उसका मुझे लग रहा है कि 250 के अराउंड में 251 से लेकर के है, तो उसमें सारे 251 to 257 में भी, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई है
तो उसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि इसमें 3 साल तक का कन्विक्शन है। पर ये हेट स्पीचेस से ज़्यादा भी उटपटांग शब्द बोले गए, इसलिए इनके ऊपर कई सारे ऑफेंस लगना चाहिए और ऐसे निग्लिजेंस जो चीज़ें की जा रही हैं उनको तुरंत ही कस्टडी में करना चाहिए। मेरे नज़र पर तो इनको तुरंत ही अंदर करके भेज देना चाहिए। बाकी फिर जिस नेता और मिनिस्टर्स का फ़ोन आता वो फिर उस लेवल का जो डीसीपी होगा यानी जो आईपीएस होगा और जो भी आईजी वगैरह होगा फिर वो मैनेज देखते जो भी है। पर ये टाइम बॉन्ड करना चाहिए उनको, या उनको बॉन्ड मैनर में लेना चाहिए कि इन फ्यूचर में वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, करेंगे तो अपने आप कस्टडी में आएंगे।